नमस्कार दोस्तों, संभव दूध न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी यानी कृष्ण जन्मोत्सव। इस कथाओं के विषय में आपको कुछ संक्षिप्त में बता रहा हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं का मुख्य त्यौहार है। इस दिन भगवान कृष्ण के भक्त व्रत रखते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी या जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 11 और 12 अगस्त 2020 को मनाई जाएगी। बता दें कि जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाने की परंपरा है। धार्मिक मानता है कि 56 भोग से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं यह 56 भोग के परंपरा के पीछे की कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा दिन में 8 बार यानी 8 पहर भोजन कराती थी। एक बार जब ब्रजवासियों से नाराज होकर इंद्र ने घनघोर वर्षा कर दी तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। श्री कृष्ण 7 दिन गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रहे। इस दौरान ब्रज के लोगों पशु पक्षियों ने गोवर्धन के नीचे शरण ली। 7 दिन बाद जब वर्षा समाप्त हो गई तो सभी गोवर्धन के नीचे से बाहर निकले। 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने बिना खाए पिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा। कृष्ण जी 8 बार भोजन करते थे। माता यशोदा और सभी ने मिलकर 8 प्रहर के हिसाब से कृष्ण जी के लिए 56 भोग बनाए। ऐसा कहा जाता है कि तभी से 56 भोग लगाने की परंपरा शुरू हुई। आपको बता दें कि 56 भोग में भगवान श्री कृष्ण को खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा और तीखे का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि इस तरह के भोग लगाने से भगवान अपने भक्तों को सभी परेशानियों को हर लेते हैं। 56 भोग के बारे में एक दूसरी मान्यता है कि गोलोक में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ एक दिव्य कमल पर विराजते हैं। उस कमल में 3 परतें हैं। इसके तहत प्रथम परत में 8, दूसरी में 16 और तीसरी में 32 पंखुड़ियाँ होती है। इससे प्रत्येक पंखुड़ियों पर एक प्रमुख सखी और मध्य में भगवान विराजते हैं। इस तरह कुल पंखुड़ियों को संख्या 56 है। यहाँ 56 संख्या का यही अर्थ है। अतः भगवान श्री कृष्ण 56 भोग से सखियों को संग तृप्त होते हैं। जब कृष्ण का जिक्र होता है तो राधा का नाम अवश्य लिया जाता है, जबकि कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ था। रुक्मिणी के अलावा भी कृष्ण जी की कई पत्नियां का जिक्र मिलता है, लेकिन कृष्ण का नाम सदैव राधा के साथ ही लिया जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम से की मिसालें तो हर जगह दी जाती है, तो फिर उनका विवाह क्यों नहीं हुआ? इस संबंध में कई कथाएं मिलती है। कहा जाता है कि राधा जी उम्र में श्री कृष्ण से बड़ी थी। जब वे लोग बालापन में मिले थे तब भी उन्हें प्रेम की अनुभूति हो गई थी और उसके बाद वे दोनों कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं। इसी स्मृति को जीवन भर उन्होंने अपने साथ रखा। कहा जाता है कि कृष्ण जी वृंदावन से जाने के बाद वे वापस लौटे ही नहीं। न राधा जी के कभी द्वारका जाने की जिक्र कहीं पर मिलता है। राधा कृष्ण के प्रेम आध्यात्मिक था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब राधा ने कृष्ण जी से विवाह करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है।
इस तरह से राधा कृष्ण का एक प्रेम भौतिक नहीं आत्मीय था। इस संबंध में एक और कथा मिलती है। राधा कृष्ण गोलोक में रहते थे। एक बार किसी बात पर लेकर कृष्ण भक्त श्रीधामा से राधा जी को बहस हो गई थी, जिसके बाद राधा जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारी जन्म राक्षस योनि में होगा। श्रीधामा ने भी राधा जी को श्राप दिया कि वे धरती लोक पर जन्म लेकर 100 वर्षों तक अपने प्रियतमा किसे वियोग में सहेगी। उसके बाद वे श्री हरि को संगत को प्राप्त होगी। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही नई और रोचक खबरें देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक